इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। अमित गति स्वामी महाराज आत्मा के गायक स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। तो वही आचार्य विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना को यहाँ पर दे रहे हैं। कल यहाँ कह रहे थे ज्ञानी कुछ बातें सीख लेना चाहिए, कुछ बातें सीख लेना चाहिए, चाहे चिरकाल दीक्षित साधु क्यों ना हो, परंतु कष्ट की बेला नाजुक होती है। कितने भी समय से दीक्षित भी साधु ना हो, लेकिन कष्ट की बेला में परिणाम बड़े नाजुक रहते हैं। उसमें उपसर्ग, पीड़ा, संकट आता है जब शरीर के ऊपर, उस समय परिणाम बड़े संभाल के रखने पड़ते हैं। ऐसे कहो कि बिल्कुल इसे किसी दीवार पर कोई व्यक्ति खड़ा होना, इस पतली सी दीवार पर बड़ा संभल के खड़ा होना पड़ता है। थोड़ा भी हिला डुला नीचे गिरेगा, नीचे गिरता है सीधा। ऐसी कष्टों के संकट के दिनों में परिणाम बहुत जल्दी नीचे गिर जाते हैं, परिणाम बहुत जल्दी उथल पुथल होते हैं। कहना आसान है उपसर्ग सहन करना चाहिए, उपसर्ग सहन करना चाहिए, लेकिन उपसर्ग आता है ना, उसमें ये शब्द याद नहीं आते सहन करना चाहिए। ये परिणाम रह पाना बड़े कठिन होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं। 200 वर्ष का पुराना वृक्ष भी क्यों ना होगा, आचार्य कह रहे हैं, उसका स्कंद कितना भी दृढ़ क्यों ना होगा, लेकिन जड़ कितनी भी मजबूत क्यों नहीं हो, परंतु कोपल तो नाजुक ही होता है उसका भी। कितना वर्षों पुराना वृक्ष भी क्यों ना हो, 200 साल पुराना वृक्ष भी क्यों ना हो, इसकी जड़ें कितनी मजबूत क्यों नहीं हो गई हों, तना कितना भी मजबूत क्यों नहीं हो, लेकिन कोपल तो उसमें नाजुक ही आएंगे। जब भी नया पत्ता आएगा नाजुक होगा कि नहीं होगा। तेज हवा का झोंका लगेगा तो उसको हानि पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। तो ये नहीं समझना कि बहुत लंबे समय से अब तो इनको आदत हो गई होगी सब चीज़ों की, नहीं। आचार्य कह रहे हैं एक वृद्ध दादा भी होगा, कितना भी कठोर होगा, उनके ऊपर भी उपसर्ग जब आएगा तो वो भी पिघल जाएगा। ऐसी चिरकाल से दीक्षित साधु क्यों ना हो, बुंदेलखंड की कहावत को भूल मत जाना। कहावतों में भी बड़े रहस्य भरे होते हैं। बहू घर में रोने बैठी थी पर मौका नहीं मिल रहा था, झेल रही थी सहिष्णुता पूर्वक, लेकिन उसी समय उसका भैया आ जाए, भाई आ जाए, तो अंदर से भरी हुई आंखों के आंसू अपने आप टपकना प्रारंभ हो जाते हैं। कितनी देर तक सहन करती रही, लेकिन जैसे ही कोई अपनापन वाला व्यक्ति आ जाता है, व्यक्ति आप देखो जब तक व्यक्ति रोता नहीं है, लेकिन जैसे कोई उसको जिससे उससे अपनापन होता है, बहुत स्नेह होता है, और वो सामने आता है तो कितना भी कष्ट संकट अभी तक सहन कर, एक आंसू भी नहीं टपक रहा था, लेकिन उसके आते ही आंखें नम अपने आप हो जाती हैं। कष्ट के संकट के दिन बड़े नाजुक होते हैं। पूर्व में राजा सैनिक और 3 मास के उपवास महाराज के बारे में हमने जाना कि महाराज 3 मास को उपवास हो गया और अब वापस लौट रहे थे, तभी एक गाय ने विराज को धक्का देकर गिरा दिया। उन विराज के पास कोई श्रावक पहुंच गया, बोला महाराज हम तो चाहते हैं कि आपकी अच्छे से चर्या हो, लेकिन राजा कैसा पापी है जो ना चर्या करा रहा है, ना किसी को कराने दे रहा है। जैसे ही शब्द कान में पड़े तो यतिराज का गुणस्थान गिर गया। उन्होंने निदान बंद कर लिया, मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं इसको आगे अगले भव में देखूंगा, मेरी तपस्या का कोई फल हो मैं इससे बदला लूं, इसको देखूं। हे महाराज तुम्हारी 3 माह की लंघन हो गई, और 3 माह के उपवास कोई छोटी मोटी बात नहीं होती।
एक समय का पानी ना मिले तो व्यक्ति तड़प जाता है। जिनने 3 माह उपवास किए और 3 समय मात्र में क्षण मात्र अपने आपने नष्ट कर दिए। श्राप को संभल कर रहना। ग्रीष्म काल में एक दिन भोजन ना मिले तो कैसा लगता है। उसको दिन में तारे दिखते हैं और जब भोजन ही नहीं मिलता तब उनसे पूछो। अल्प आहार किया है तब भी आपकी हालत बिगड़ जाती है। थोड़ा सा भोजन करते तो हालत बिगड़ जाती, कम कर दो, थोड़ा कम हो जाए। रोज़ खाते उससे थोड़ा सा कम खाओ तो कहने लगते कमजोरी लग रही है। और जो निहार रहते हैं कुछ भी नहीं कह रहे हैं, धन्य है ईश्वर की तपस्या। भैया श्रावक ने जो यूँ कहा था उसके भाव तो अच्छे थे परंतु विवेकहीन था। किस समय कहना चाहिए किस समय नहीं कहना चाहिए इस विवेक से शून्य था। किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए किन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए इस विवेक से शून्य था। शब्दों की प्रवृत्ति में ना आहार देने देता है ना आहार देता है। उस त्यागी जी के परिणाम कहाँ जा रहे थे परंतु कहाँ उतार दिए। उतनी देर उतरने में देर नहीं लगी। यदि आपको पानी ऊपर चढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा है? पानी ऊपर चढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? मोटर चलानी पड़ेगी तभी पानी ऊपर चढ़ेगा, ऐसे चढ़ जाएगा पानी। लेकिन पानी नीचे उतारना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी ऊपर चढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? मोटर लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं पानी ऊपर चढ़ेगा। वो पानी नीचे उतारना है, कौन सी मोटर लगानी पड़ेगी नीचे उतारने के लिए? पानी कुछ नहीं करना, एक नली की टोंटी खोली अपने आप पानी भल 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 नीचे आ जाएगा। कोई मोटर नहीं ले। ऐसी परिणाम चढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ऊपर गुण स्थान चढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। जितनी ऊपर चढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हॉर्स पावर की मोटर चाहिए। जितनी ज़्यादा परिणामों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, चाहे नीचे से पानी ऊपर की ओर खींचा जाए चाहे नीचे से पानी ऊपर की ओर भेजा जाए। एक मोटर ऐसी होती है ऊपर रखी रहती है, नीचे से खींचती है। कुआं पे देखा ना, एक ऊपर रखी है नीचे से खींचती है। बोरवेल में देखा आपने, नीचे डली है ऊपर फेंकती। कहीं भी ऊपर पानी जब भी लाना है तो जितना गहरा होगा और जितनी स्पीड से पानी लाना उतनी ज़्यादा हॉर्स पावर की मोटर चाहिए। सामान मशीनों से नहीं निकलेगा। आप सोचो 10 मंजिल पे पानी और टुल्लू पंप की छोटी सी मशीन हम 10 मंजिल पे पहुंचा दें, नहीं पहुंचा पाओगे। वो पूछता है जब आप बोरवेल करवाते हो, जेट कराते हो, कितनी ऊपर तक पानी चढ़ाना है, उतनी हॉर्स पावर की मशीन उसमें डालना है आपको। आप छोड़ो सस्ती डाल दो तुम तो कोई भी नहीं। भैया आपको ऊंचाई कितनी पर लेके जाना है। अगर आपको बस भारी निकाल के फेंकना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन बाहर निकाल को एक तो पहले नीचे से 300 फीट से ऊपर आना, फिर ऊपर फिर 300 फीट जाना, कितना 600 फुट के लिए, उसके लिए उतनी पावर चाहिए पड़ेगी, तब जाके वो चढ़ पाएगा। तो जितने परिणाम ऊपर ले जाना होता है उतनी ज़्यादा विशुद्धि चाहिए पड़ती है। जितनी ज़्यादा विशुद्धि होगी, जितनी ज़्यादा विशुद्धि होगी, परिणाम उतने ऊपर जाते हैं। पर गिराने के लिए कोई विशुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है। गिराने के लिए कोई हॉर्स पावर की जरूरत की मोटर नहीं है। पानी कितनी नीचे तक ले जाना है, 1000 फीट नीचे जाना है, बताओ कितने हॉर्स पावर की मोटर लगेगी बताओ। चढ़ाने के लिए 300 फीट ऊपर चढ़ाने के लिए 1 हॉर्स पावर की मोटर लगी, तो 1000 फीट नीचे ले जाने के लिए कितने हॉर्स पावर की मोटर लगी? लगाओ, माना कि ऐसे करके कैलकुलेशन करो। गणित का कैलकुलेशन होता है ना पहले से। माना कि 10 रुपये में 12 केले आते हैं, तो 50 रुपये में कितने केले आएंगे? है ना। तो ऐसे ही अब लगाओ कि 300 फीट ऊपर चढ़ाने के लिए 1 हॉर्स पावर की मोटर लगती है, तो 1000 फीट नीचे ले जाने के लिए कितने हॉर्स पावर की मोटर लगेगी? कितना? 3 हॉर्स पावर की कोई नहीं लगेगी। स्वतः ही जितना नीचे ले जाना हो, जितना नीचे ले जाना हो, जितना नीचे, और जितना नीचे जाएगा उतनी स्पीड से जाएगा। ऊपर तो स्पीड कम होती है, जितना ऊपर लेके जाओगे स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी उसकी, लेकिन नीचे ले जाने में जितना नीचे जाएगा और स्पीड बढ़ती जाएगी। आपने
नहरें निकलती, नहरें नदियों से नहरें निकलती हैं, तो कभी नहरों को देखा हो ना, कभी वो सीधी नहर नहीं बनाते हो, हर 100 मीटर के बाद डाउन करते हैं, एक ब्रेक वो लगा देते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं, जैसे आपको स्पीड ब्रेकर होता है ना, ऐसे पानी को रोकने के लिए एक बैरिकेड लगा देते हैं थोड़ा, और दूसरी नीचे होती है। क्यों? क्योंकि इतना लंबा पानी है, स्पीड से नहीं जा पाएगा, और लेकिन थोड़े दूर बाद जब पानी नीचे गिरता है फिर स्पीड से जाने लगता है, गिरता है फिर स्पीड जा। ऐसी जितने भी नहर होती हैं वहाँ आप देखना 100 मीटर पर, 150 मीटर पर अपने आप गैप आ जाएगा, वो ऊंचा है ये नीचा है, ये ऊंचा है, ऊपर से पानी गिरता है तो स्पीड से भागता है, तेजी से भागता है, तेजी से जाता है। जितनी डैम होती है ना, पानी ऊपर ऊंचाई पे स्टोर किया जाता है, वहाँ से नीचे आता है पानी, कितना 100 500 फीट, 100 फीट ऊपर रहता है डैम का पानी का लेवल इस साइड में, और इधर नीचे 100 फीट नीचे, 150 फीट नीचे स्पीड से जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि यदि आपको ऊपर की मंजिल में पानी ले जाना है तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन पानी गिराना है तो कितना प्रयास करना, कुछ भी प्रयास नहीं करें। ऐसे परिणाम पानी की धारा के जैसे हैं, जो हमारे परिणाम हैं वो पानी की धारा के जैसे हैं, ऊपर ले जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नीचे गिरने में समय नहीं लगता, नीचे की ओर सहज ही आ जाते हैं। अशुभ में जाने के लिए कोई टुल्लू पंप नहीं लगाना पड़ता, तपस्या नहीं करनी पड़ती, परंतु ज्ञानी ऊपर की ओर परिणाम ले जाने के लिए दीर्घ काल की तपस्या करनी पड़ती है। तीर्थंकर जैसी आत्मा को 10-10 भव तक मुनि बनना पड़ गया। जिस आत्मा का, जिस जीव का तीर्थंकर बनना नियत है, ऐसे जीव को भी देखो कितनी पुण्य आत्मा जीव है वो, जिसे तीर्थंकर बनना है, लेकिन फिर स्वर्ग, फिर वापस मनुष्य, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, ऐसे 10-10 भव लग गए। चाहे पारसनाथ भगवान के जीव को देख लो, चाहे कमठ के माहिर भगवान के जीव को देख लो, जब से उन्हें बोध हुआ अपना कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो चाहे वो सिंह की पर्याय में उनको बोध हुआ हो, चाहे वो पारसनाथ भगवान को जीव को हाथी की पर्याय में बोध हुआ, मनुष्यों की पर्याय में बोध नहीं हो पाता। पारसनाथ के जीव को राजा बजरंग ने समझाया था बहुत, मरुभूति के जीव को, मत जाओ भाई तुम कहाँ जा रहे हो, वो कमठ तो दुष्ट ही है, और उसके दुष्ट के पास कभी भी सांप को कितना भी दूध पिलाओ कभी अमृत नहीं उगलेगा, बीसी उगलेगा। समझाया, खूब समझाया, लेकिन नहीं माना, वो कमठ के पास चला गया और कमठ ने उसे मार दिया। वो मर के हाथी बन गया और कमठ मर के सांप बन गया। वो हाथी जब था उसी जंगल, और बजरंग ने जब ये बात सुनी तो वो भी फिर दीक्षा ले लिए और लेकर उसी जंगल में साधना करने लगे। और ये हाथी जब उपद्रव कर रहा था, उसी समय मुराद सामने आया, उनको देखकर अपना जाति स्मरण आ गया, अरे ये तो राजा हैं मेरे, इन्होंने मुझे कितना समझाया था लेकिन मैं नहीं माना। बस उस पर्याय में उसको बोध हो गया, उसने उसी पर्याय में अणुव्रत धारण कर लिए, और उसके बाद मरकर फिर स्वर्ग जाता था, फिर मनुष्य बनता था, फिर मरता था, फिर स्वर्ग जाता था, फिर मनुष्य बनता था, फिर स्वर्ग जाता था, फिर स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य होता रहा 10 भव तक पारसनाथ के जीव। ऐसी सिंह की पर्याय में महावीर के जीव के साथ हुआ। जब सिंह की पर्याय में था तो हिरण को मार रहा था, जब 2 रिद्धिधारी महाराज ने उसे समझाया, संबोधन क्या कर रहे हो तुम, तो भाभी भगवान हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसके हाथ जुड़ गए। और जो मार रहा था, जो आंखों में क्रोध था, वो आंखों आंसू से बह गई, भर गई, और उसने अणुव्रत धारण कर लिए। बस वो अंतिम पर्याय थी इसकी तिरंज की। उसके बाद स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर राजा, फिर मनुष्य, फिर इंद्र, फिर राजा। नीचे आए तो राजा, ऊपर जाए तो इंद्र, नीचे आए तो राजा, ऊपर जाए तो इंद्र। तपस्या करते थे नीचे मनुष्य, पर तब भी 10 भव लग गए उन लोगों को भी। 1-2 भव की काम नहीं आई। सोचो आप, चाहते तो अगले भव में भी तो तीर्थंकर प्रवृत्ति बंद कर सकते थे, नहीं कर पाए। 10-10 भव लग गए ऐसी आत्माओं को। तो परिणामों को चढ़ाना आसान नहीं है। परिणामों को, जैसे कहते ना, पहली बात तो पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा कमाना आसान नहीं है, और कमा लिया जाए तो सुरक्षित रखना आसान नहीं है। पैसा कमाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में,
बहुत दिमाग लगता है, और जैसे तैसे तुमने कमा भी लिया तो कमा के बाद सुरक्षित रखना आसान नहीं है। हर व्यक्ति उसको सुरक्षित नहीं रख पाता। ऐसे ही पहली बात तो परिणाम बनाना आसान नहीं है, और जैसे तैसे परिणाम बन भी गए उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख पाना बड़ा कठिन है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहते हैं, फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। आपको तो सिर्फ आचार्य ने एक अच्छा उदाहरण देते हैं। खीर खाई तुमने ललित कभी? खीर है खाई के? खीर काय की खाई? चावल की। क्या रहता है? दूध और चावल। और तुम्हारे पास खीर आ गई और तुमने खा ली, पर तुम्हें पता चला वो खीर बनने में क्या हुआ था? कितनी बार चावल को ऊपर नीचे होना पड़ा था। तुम्हें तो वाह क्या खीर है, मजेदार खीर है, तुम्हें तो खीर का आनंद आ रहा है, लेकिन उस चावल से पूछो उस चावल को कितनी बार खटकना पड़ा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तब जाके कहीं बनी है खीर। तब जाके बनी है कभी खीर, ऐसे नहीं बन गई खीर। ऐसे कितनी बार परिणाम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं, सैकड़ों बार, हजारों बार, असंख्यात बार परिणाम ऊपर नीचे ऊपर, तब कहीं जाके कोई भगवान बन पाता है। सोचो अपन भगवान बन गए, कितना आसान है, कहती भगवान बन गए। कितने कितनी असंख्यात भव लग जाते हैं जीव को। 10 तीर्थंकर जैसे जीव को 10 भव लग गए, मुनि बनना पड़ता है। हाँ, तीर्थंकर तब कहीं तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त कर पाते हैं। उसी भव में भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर मोक्ष नहीं गया। आप उठा के देख लो पुराण ग्रंथों को, चाहे तीर्थंकर पार्श्वनाथ के स्वामी से पूछ लो, चाहे आदिनाथ स्वामी से पूछ लो, चाहे महावीर स्वामी से पूछ लो, चाहे 24 तीर्थंकर पूछ लो, भावों की स्थिति को संभाल कर रखना कितना मुश्किल है। देखो, सबसे नाजुक बच्चा किसी का है तो मनुष्यनी का होता है। जितनी सेवा मनुष्यनी के बच्चे को लगती है, उतनी सेवा जगत में किसी के बच्चे को नहीं लगती। जन्म लेते उसकी कितनी केयर करी जाती है। जितना नाजुक है उठने में उतना ही समय लगता है, जो जितना नाजुक होता है उसको खड़े होने में उतना ही समय लगता है। और कोई तिरंचों में कोई भी देख लो आप, जन्म लिया 1-2 महीने में अंदर चलने फिरना लगेगा। फिर तिरंच मनुष्यनी का बच्चा कितने दिन लगेंगे चलने में उसको? हैं 1 साल लग जाएगी। और तिरंचों के बच्चे इधर जन्म हुआ दौड़ के भागने लगते हैं, दौड़ के भागने लगते हैं। कितना भी तिरंच होगा, ज़्यादा 5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर तो चलने। तो जो जितना नाजुक होता है उतना ज़्यादा समय लगता है। तो कह रहे हैं मनुष्यनी के बच्चे को जितना नाजुक, उसको उठने में उतना अधिक समय लगता है, उतना ही समय उसको सम्यक प्राप्त करने में भी लगता है। इसलिए मनुष्यों का समय अधिक है सम्यक प्राप्ति का, 8 वर्ष अंतर होगा, इससे पहले समय प्राप्त नहीं हो सकता। एक तिरंच अंतर मुहूर्त में सम्यक को प्राप्त कर लेता है, लेकिन मनुष्यनी का बच्चा 8 वर्ष लगते हैं सम्यक प्राप्त करने में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्रवधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।